हेलो नमस्ते दोस्तों। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक फ्रॉड को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। नया तरीका ढूंढा है फ्रॉड करने का, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कहीं पर भी वीडियो बनाते हो और आपके 10, 20, 15 हज़ार फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, और आपको पेड प्रमोशन के लिए कोई बोलता है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। या आप रीसेलिंग करते हो फेसबुक के थ्रू, मार्केट प्लेस से, या इंस्टाग्राम से, या यूट्यूब से, या कहीं से भी, तो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं और आपको कहाँ सावधान रहना चाहिए, तो ये वीडियो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और अगर आपका कोई जानने वाला है जो वीडियोज़ बनाता है, जिसके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर है, या रीसेलिंग करता है और आप जानते हो उसको, तो ये वीडियो उसको ज़रूर भेजना। हो सकता है कि ये फ्रॉड उसके साथ भी संपर्क करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो कम से कम वो इन चीज़ों से बच जाए। अभी मैं पार्ट टाइम के लिए फेसबुक पे रीसेलिंग भी करता हूँ, तो उसी से मुझे एक मैसेज आया। मेरा एक चैन है, मैं एक चैन सेल करता हूँ माँ की, जो उसमें लॉकेट लगा हुआ है, एक ऐसे यहाँ गोल बना हुआ है। मैं यहाँ फ़ोटो भी दिखा दूँगा उसका। इस आइटम को मैं रीसेलिंग करता हूँ फेसबुक मार्केट प्लेस पे। अब वहाँ से जो कोई मुझे ऑफ़र करता है कि भाई हमें इसमें इंटरेस्ट है, भाई ये प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा, तो इसका प्राइस बताइए, ये कितने रुपए का है। मतलब उनकी इच्छा होती है उसको बाय करने की। कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, उस चीज़ को तो आप जानते ही हो। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, कि वे करते क्या है। उन्होंने जिस तरीके से मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने वही सेम, जैसे कि कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है वो मेरे पास कॉन्टैक्ट करता है, मैसेज करता है मुझसे, वो बात करता है। अब उसने जैसे मेरे पास मैसेज किया, ऑफ़र किया, तो मैंने उसके ऑफ़र को पहले तो मना कर दिया। उसके बाद मैं एक फ़ॉर्मेट मैंने बना रखा है। जो भी कोई मुझे प्रोडक्ट लेने के लिए मैसेज करता है, मैं उसको वही फ़ॉर्मेट भेज देता हूँ। वो मैंने उसको भेज दिया, लेकिन उसका उधर से मैसेज आता है कि मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, ये मेरा नंबर है। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं कभी भी किसी को अपना नंबर देता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बिज़नेस के लिए कोई अलग से नंबर तो लिया नहीं है अभी तक, और मेरा ये एक ही नंबर है, तो मैं इसको कभी देता नहीं हूँ किसी को भी। लेकिन जब 2-3 बार उसके साथ मतलब ऐसे ही हुआ, मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ, मैं उसका एड्रेस पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अगर उसे ये प्रोडक्ट लेना है तो वो मुझे अपना नाम बताए, एड्रेस बताए, लेकिन वो मुझे बार बार एक ही मैसेज कर रहा है कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मुझे बात करनी है। तो मैंने सोचा, मगर चलो भाई करके देख लेते हैं। मैंने करके देखा, मैंने मैसेज किया उसको, उधर से रिप्लाई आया बोलो, तो मैंने अपना वो फॉर्मेट उसको, एक फ़ोटो और फॉर्मेट उसको भेज दिया। उसके बाद उधर से मतलब हमारी बातचीत हुई कि भाई, वो बोले, उन्होंने कहा नो, मैं तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन के लिए भी बोल दिया कि ऑनलाइन भी पेमेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही कम ऑनलाइन पेमेंट किसी की करवाता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी ही मैं ज़्यादातर सेल करता हूँ, और किसी को मैं कहता नहीं हूँ कि, एक तो किसी को बिलीव नहीं होता, और सही बात है, क्यों करे कोई ऐसे बिलीव। फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आप सेल कर रहे हो और कोई आपसे बिलीव कर ले और वो आपको पैसे दे दे, क्या इस बात की क्या गारंटी है कि आप उसके साथ फ्रॉड नहीं करोगे। आप उसने पेमेंट कर दिया, आप उसको प्रोडक्ट ना भेजो, तो इसलिए मैं किसी को कहता नहीं हूँ कि आप जो है मुझे पेमेंट करो। मैं कैश ऑन डिलीवरी ही रखता हूँ। अब हमारी उसके बाद जब बात हुई, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे 10 पीस चाहिए। अब जब उन्होंने 10 पीस कहे, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में वहीं आ गया कि ये फ्रॉड करने वाला है, क्योंकि 10 ऑर्डर कोई लेता ही नहीं है। मैंने उससे पूछा कि भाई 10 ऑर्डर आप किसके लिए ले रहे हो। लेकिन ये चीज़ मैंने उससे, उन्होंने मतलब कॉल के लिए मुझसे बोला। पहले तो उन्होंने बोला कि भाई कितने रुपए होंगे इसके, कितना अमाउंट होगा। तो मैंने उनको बता दिया कि 1490 रुपये, क्योंकि एक 149 का है। तो मैंने उनको बोल दिया कि 1490 रुपये का ये 10 पीस आपको पड़ेगा। तो उन्होंने ओके कर दिया। जब उन्होंने ओके कर दिया, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा वो आया कि मैं यार तुरंत ओके कर दिया, इसने 10 पीस मंगा रहा है और 1490 देने के लिए तुरंत तैयार हो गया। मगर ऐसा तो कोई नहीं होता भाई। कोई ना कोई आदमी ये पूछेगा कि भाई इसमें थोड़ा कम कर लो, कोई डिस्काउंट है कि नहीं है, मैं 10 पीस ले रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या बात हुई, उन्होंने क्या किया कि मुझको कॉल करने के लिए कहा। मैंने नॉर्मल कॉल की उनके पास। अब जब नॉर्मल कॉल की तो उन्होंने उठाया नहीं, फ़ोन कट कर दिया।
उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने वॉइस कॉल की व्हाट्सएप से ही, और हमारी करीब 7-8 मिनट बात हुई होगी। तो उन्होंने उसमें क्या कहा कि मैं ऐसे ऐसे आपको पेमेंट कर दूँगा, मैं आर्मी में हूँ, आपने मेरी डीपी नहीं देखी क्या, ये वो, और आप मुझे 1 रुपया सेंड करना, क्योंकि मैं आर्मी के कार्ड से आपको पे करूँगा। मैंने कहा मैं भाई ऐसा आर्मी का कार्ड कौन सा होता है जो मुझे पे करना पड़ेगा पहले, उसके बाद तब आप करोगे। बोले कि आप क्या चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, फ़ोनपे, पेटीएम। मैं बोला मैं भाई मैं गूगल पे चलाता हूँ। तो आप गूगल पे भी मुझे कर सकते हो, यही नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। मगर व्हाट्सएप पे भी आप पैसे अगर भेजोगे तो मेरे पास आ जाएंगे, यूपीआई से कनेक्टेड है व्हाट्सएप भी। व्हाट्सएप पे मैंने उनको रिक्वेस्ट भी भेजी कि आप यहाँ से पे कर सकते हो यहीं से। अब उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, मतलब बात करते रहे ऐसे ही और फ़ोटो भेजते रहे कि आप देख लो, और लाउड स्पीकर खोल लो, लाउड स्पीकर खोल के आप गूगल पे पर जाओ। मैं कहा मैं क्या करूँ उस पर जाकर, कह ले एक बार जाओ तो आप 1 रुपया सेंड करना। मुझे लग रहा था, मैंने सोचा मैं कभी ये 1 रुपया सेंड करेगा मुझे, कह लगा कि आप देख लेना कि आया कि नहीं आया, क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, आप उसमें देख लेना। मगर ठीक है। अब मैंने गूगल पे ऑन किया। गूगल पे ऑन करते ही इन्होंने मुझसे क्या कहा कि जो ऊपर क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, कहीं पे अगर हमें पेमेंट करनी है क्यूआर कोड से हम कर देते हैं, तो उन्होंने उस पर क्लिक करने के लिए कहा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक किया, वो उससे आगे गया ही नहीं, मैं उससे आगे गया ही नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ गैलरी का ऑप्शन आ रहा होगा, वो उस पर क्लिक करो, वहाँ से फ़ोटो हमारा होगा, उस पर क्लिक करो। मैंने किया ही नहीं, मगर नहीं करना भाई, मैं क्यों करूँ भाई पेमेंट तुमको, तुम करोगे ना मुझे, तुम्हें 10 पीस चाहिए, मुझे थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो सेल करने हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप करोगे, आप दोगे मुझे, मैं क्यों दूँ। बोले कि ये आर्मी में हूँ मैं, आप मेरे ऊपर बिलीव करो, ये वो, और मैंने आपको सारी डिटेल भेज दी है, ये फ़ोटो भेज दिया है, इसमें मेरा कार्ड है, आप वो कार्ड भी देख सकते हो, आधार कार्ड देख सकते हो, आर्मी का कार्ड है एक कैंटीन का कि वो भी आप देख सकते हो, आप मेरे आधार कार्ड देख सकते हो, मेरी आईडी प्रूफ देख सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फेक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है भैया। आपको 1 रुपया भेजने में मतलब क्या दिक्कत है, मैं आप गरीब थोड़ी ना हो जाओगे, या मैं अमीर थोड़ी ना हो जाऊँगा, और मैं तो रिटर्न आपको पे कर दूँगा। मैंने कहा भाई रिटर्न पे कर या कुछ भी कर, पैसे आप भेजोगे। आपको अगर ऑर्डर मंगाना है ठीक है, अगर आपको ऑर्डर नहीं मंगाना है तो कोई बात नहीं, मगर मत मंगाओ, लेकिन मैं पैसे भेजने वाला नहीं हूँ। मैंने क्लियरली साफ साफ उसको मना कर दिया। अब वो बोला कि यार आप तो शक कर रहे हो, आप, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं कौन सा यहाँ लैपटॉप लेके बैठा हूँ, ये वो, मतलब बहुत तरह की बातें उसने बताई मुझको। मैंने उससे कहा मगर भाई मैं 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट बाद आपको रिटर्न कॉल करता हूँ। मैंने कॉल कट कर दी। अब मैं ये तो जानता था कि ये फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। जब उसने मतलब गूगल पे क्यूआर कोड पे क्लिक करने के लिए, तब तो 101% मुझे पक्का यकीन हो गया, मगर हाँ ये फ्रॉड है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ कई बार हो चुकी है, लेकिन मैं कभी किसी के काबू में आया नहीं हूँ। एक बार कोई एप्लीकेशन थी, वो नई नई चली थी, तब वो नया नया चला था, कहीं सिस्टम 5-6 साल पहले की बात है। उन्होंने उसमें क्या करते थे कि भाई एक एप्लीकेशन होती थी, एनी डेस्क के नाम से है शायद वो एप्लीकेशन क्या करती है, जैसे 2 एप्लीकेशन है, 2 फ़ोन है, एक आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है, वो एक मेरे फ़ोन में है। अब उससे क्या होता था कि आप हाँ, उसमें एक आईडी कोड होता, मतलब एक कोड होता था उसमें, 12-16 अंकों का कुछ इस तरीके का कोड होता था। वो कोड अगर आपने अपने फ़ोन का उसको शेयर कर दिया, तो आपके फ़ोन की सारी स्क्रीन उसको दिखने लगेगी, और वो जो चाहे उससे कर सकता है। इस तरीके की वो एप्लीकेशन थी। उस टाइम मुझे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही मैं गूगल पे गया, उस पर प्ले स्टोर पर जैसे भी मैं उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, उन्होंने बोला कि आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा पेटीएम से। पेटीएम की थी वो, फ्रॉड कर दी। ये पेटीएम से आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। 10 रुपये आपको जो है मतलब पे करने होंगे। 10 रुपये का आप कुछ भी कर लो, मतलब मोबाइल रिचार्ज कर लो या कुछ भी कर लो, मतलब 10 रुपये से आप कुछ भी कर लो। मैं बोला मगर ठीक है। अब उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गए, मैं उस पर गया, प्ले स्टोर पे जाते ही जैसे ही उसने नाम बोला और मैं उस पर गया, मैं समझ गया, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी हुई थी यूट्यूब पर। मैं बोला मगर यार ये तो फ्रॉड है। मैं उस टाइम तो खैर मैंने उसको बहुत सारी गाली, ये तो बच गया, इसको मैंने गाली वाली नहीं दी। इसको तो मैंने ये कह दिया, मगर 10 मिनट बाद मैं कॉल करता हूँ आपके पास, ठीक है, मैं रिटर्न कॉल करूँगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कॉल लगाई अपने दीपक भैया को, वे भी फौजी है, तो मैंने उनके पास कॉल की। पहले मैंने उनसे हाल चाल पूछा उनका, और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ड्यूटी पे हो या घर। बोले कि मैं ड्यूटी पे ही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास क्या 2 मिनट का समय है जो आप व्हाट्सअप ऑन कर सको। उन्होंने कहा ठीक है, मगर मैं कुछ फ़ोटोज़ भेजने वाला हूँ आपके पास, वे देखना एक बार। मगर कोई एक लड़का है, इस तरीके से मैं फेसबुक से मगर मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और एक कस्टमर आया था, उसने मतलब प्रोडक्ट
बोला कि मुझे 10 पीस लेने हैं, और इस तरीके से व्हाट्सएप पे बात हुई हमारी, और उसने अपनी डिटेल्स भेजी, कुछ कार्ड वगैरह के फ़ोटो भेज रखे हैं। मगर उसने मगर एक बार वो देखो, मैं ये तो जानता था कि भाई फ्रॉड है, लेकिन मैं सोच रहा था मगर फिर भी मगर चल मन में, क्योंकि देखो सबके यही होता है यार, 1490 रुपये आ लग रही है। अब उसमें से मेरा कमीशन आप लगा लो 450 रुपये के करीब मेरा कमीशन था उसमें, और 1000-1100 रुपये जिसके थ्रू भी मैं रीसेलिंग करता हूँ वो उसको जाते, और बाकी मेरा कमीशन मुझे मिल जाता। अब मैं सोचा मगर यार एक ही दिन में मतलब आज इतना बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे पहली बार, मतलब मगर चल करके देख लेते हैं। अब इसलिए मैंने दीपक भाई के पास भी कॉल किया। उन्होंने मुझे तुरंत ही मतलब जैसे मैंने ये बोला कि मुझे उस पर डाउट मगर इस वजह से है, जब उसने मुझे ये कहा कि आप मुझे 1 रुपया पे करो, उसके बाद मैं आपको पे करूँगा, मगर मुझे डाउट वहाँ से हो गया। अब उन्होंने ये बात सुनते ही तुरंत बोला कि डाउट नहीं होता, ये 101% फ्रॉड है, बिल्कुल भी इसकी बात में ना आ जाइए। इसका सबसे पहले तो नंबर ब्लॉक कर, ठीक है, इसका नंबर ब्लॉक कर दे। इनके मैंने फ़ोटो भी भेजे थे उनके पास, उन्होंने फ़ोटो भी देखे, बोले हाँ देख देखो फ़ोटो ये इसके नहीं है, ये कार्ड वार्ड इसने किसी का उठा रखे है, रियल है कार्ड तो ऐसा नहीं है, ये ठीक है, लेकिन ये किसी का उठा रखे है इसने। तो मैंने कहा मगर मैंने इसे वीडियो कॉल के लिए भी बोला था, क्योंकि जब उसने वॉइस कॉल की थी तो मैंने उसे वीडियो कॉल करने के लिए भी बोला था। मगर भैया आपने ये डिटेल जो मुझे भेजी है, मैं इन्हें वेरीफाई करने के लिए वीडियो कॉल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वीडियो कॉल करने के लिए मना कर दी, उसने कहा मैं वीडियो कॉल नहीं करूँगा। अब इस तरीके मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप रीसेलिंग करते हो या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी अगर आप, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वे किस तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। वे किसी ना किसी तरीके से मतलब आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको कहेंगे 1 रुपया पे करने के लिए, जो कि आदमी सभी ये सोचते हैं यार 1 रुपये तक 1 रुपये से हो ही क्या रहा है, 1 रुपया अगर हम भेज देंगे हमारे इतने रुपये तो बन ही रहे हैं, या इतना कुछ हो रहा है, तो 1 रुपया अगर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन उससे आपका पूरा मोबाइल का एक्सेस वो ले लेंगे, आप मोबाइल में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, और आपके आंखों के सामने ही सब कुछ आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, आपके अकाउंट को जीरो कर देंगे, जीरो। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहे। अगर इस तरीके का कोई फ्रॉड आपके साथ होता है या इस तरीके से कोई कांटेक्ट करता है तो उनसे सावधान रहे, और उनके पास पैसे ना भेजें, उन्हें ब्लॉक कर दे तुरंत ही। उनसे मैं तो कहूँगा कि इस तरीके के लोगों से बात ही ना करें, ठीक है। तो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।